दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर लंबे समय से अनधिकृत रूप से एब्सेंट रहने वाले शिक्षकों कर्मचारियों का अब नौकरी जाना तय है, क्योंकि सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी गंभीर मुद्दे के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो कर्मचारी विभाग को बिना बताए लंबे समय से एब्सेंट रहते हैं, उनके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने पहले ही 14 मई 2024 को एक सख्त आदेश जारी करके सभी विभागों को सर्कुलर भेज दिया था। लेकिन दोस्तों, अब उस नियम को और कड़ा करते हुए अब जांच के बाद बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर लोक शिखर संचालनालय यानी डीपीआई की तरफ से 26 मई 2026 को एक सख्त आदेश जारी किया गया है और सभी जेडी और डीओ लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, डीपीआई का 26 मई 2026 का यह आदेश सिर्फ शिक्षा विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ही लागू होगा, क्योंकि यह डीपीआई से जारी हुआ है। लेकिन इस आदेश के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के 14 मई 2024 के एक आदेश का जिक्र है, वो प्रदेश के सभी विभागों के लिए लागू होगा, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश सभी विभागों के लिए एक समान लागू होता है। अब दोस्तों, डीपीआई की तरफ से 26 मई 2026 को जारी इस आदेश में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, उसे एक एक करके समझ लेते हैं। दोस्तों, इस आदेश में डीपीआई का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने संबंधी निर्देश संदर्भित परिपत्र द्वारा जारी किया गया है। पूर्व में भी इस संबंध में समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। यानी कि दोस्तों, अगर मैं इसको सरल भाषा में बताऊं तो उसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के 14 मई 2024 के संदर्भित पत्र में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित यानी कि बिना बताए लंबे समय से एब्सेंट रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए जीएडी की तरफ से समय समय में पत्र जारी किए गए हैं। इसके बाद आगे कहा गया है कि जीएडी के उसी 14 मई 2024 के निर्देश के मूलभूत नियम 18 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 7 के प्रावधानों के तहत बिना बताए एब्सेंट रहने के संबंध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो बिना बताए लंबे समय से एब्सेंट रहते हैं, उनको विभागीय जांच के दौरान निलंबित में रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि निलंबित करने से वो कर्मचारी फिर निलंबन अवधि का भत्ता मांगते हैं। इसलिए आगे तीसरे बिंदु पर अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से कार्यवाही करने की बात कही गई है। इसमें सबसे पहले बिंदु पर कहा गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो 1 महीने या उससे अधिक समय तक के लिए बिना बताए एब्सेंट रहते हैं, उनकी ऐसी एब्सेंट अवधि को पेंशन नियम 27 और मूलभूत नियम 17(1) के अधीन सभी उद्देश्यों के लिए सेवा व्यवधान माना जाएगा। इसके बाद आगे दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो बिना बताए लंबे समय से एब्सेंट रहते हैं, उनका किसी प्रकार का कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इसके बाद आगे तीसरे बिंदु पर कहा गया है कि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जो लोग लंबे समय से एब्सेंट रहते हैं, उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के प्रावधानों के तहत दीर्घ शास्ति के लिए यानी कि उनको दंड देने के लिए विभागीय जांच किया जाए और आरोप सिद्ध होने पर नौकरी से हटाने या उनको डिमोशन यानी कि पद से उनका गिरावट नीचे किया जाएगा। इसके बाद आगे चौथे बिंदु पर कहा गया है कि 1 महीने से अधिक समय तक बिना बताए एब्सेंट रहने वाले कर्मचारियों को उनके अवकाश काल के दौरान पते और उनके अंतिम बार जहां रुका हुआ है, इन दोनों पते पर सूचना पत्र भेजा जाएगा और उन कर्मचारियों को 15 दिनों में कारण बताना होगा कि उनकी इस अनधिकृत अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान मानते हुए उनके पेंशन, उपादान यानी कि ग्रेजुइटी आदि सभी प्रकरणों के लिए उनके सर्विस बुक में एंट्री क्यों किया जाए, इसका जवाब उन कर्मचारियों को देना होगा। इस बिंदु में यह भी कहा गया है कि सेवा में व्यवधान को सभी प्रयोजन जिसमें पेंशन से जुड़े सभी लाभ शामिल हैं और उन एब्सेंट रहने वाले कर्मचारियों की एब्सेंट पीरियड को सरकारी नौकरी का हरण माना जाएगा, यानी कि उसका गलत इस्तेमाल माना जाएगा। इसके बाद आगे पांचवें बिंदु पर कहा गया है कि 3 साल से अधिक समय से एब्सेंट रहने वाले कर्मचारियों को नौकरी में डिमोशन यानी कि पद में गिरावट करने के लिए बाकायदा वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 49/2013 और 15/2018 जारी की गई है। उसी में आगे अब बिंदु पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1910 के नियम 11 में प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अवकाश सहित या बिना अवकाश के बाह्य सेवा से विभिन्न यानी कि बाहर फील्ड के ड्यूटी से अलग अलग लगातार 3 साल के लिए अपनी ड्यूटी से वो एब्सेंट रहता है, उसको हटाकर तो उसे सरकारी नौकरी से त्याग पत्र यानी कि रिजाइन दिया माना जाएगा। तब तक राज्यपाल परिस्थितियों को देखते हुए उस पर रोक न लगाए या उस पर हस्तक्षेप न करे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि इन प्रावधानों को लागू करने से पहले उसे सरकारी कर्मचारियों को उसके लंबे समय से एब्सेंट रहने का कारण बताने का एक अवसर इसमें दिया जाएगा। इसका बाद आगे ब बिंदु पर कहा गया है कि छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम 18 में प्रावधान है कि जब तक कि राज्यपाल मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए निश्चय न करे
तक किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार 3 साल से अधिक समय तक किसी प्रकार का कोई भी अवकाश मंजूर न किया जाए और अधिकारियों को कहा गया है कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यवाही की जाए। इसके बाद आगे 6वें बिंदु पर कहा गया है कि अब्सेंट रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ शासन के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही न करने पर कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी तय किया जाएगा। इसके बाद आगे 7वें बिंदु पर कहा गया है कि ऐसे अब्सेंट रहने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी वाले प्रस्ताव को संभागीय संयुक्त संचालक यानी कि जेडी के माध्यम से पीपीआई को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद आगे 8वें बिंदु पर कहा गया है कि इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक लोगों की यानी कि जेडी लोगों की तरफ से प्रस्ताव का अच्छे से सूक्ष्म परीक्षण करके तथ्यात्मक जानकारी के साथ अभिमत को संचालय यानी कि डीपीआई में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद अंत में 4थे नंबर पर कहा गया है कि इन सभी निर्देशों से अपने अधीनस्थ कार्यालय प्रमुखों से अवगत कराएं और उपरोक्त अनुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देश करें। इन सभी निर्देशों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और साथ ही साथ इसकी निगरानी करने वाले पर्यवेक्षक अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए डीपीआई ने शिक्षा विभाग के सभी डीओ और जेडी लोगों को साफ साफ कहा है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करके अपने संभाग और जिले के अंतर्गत बिना बताए अब्सेंट रहने वाले सरकारी कर्मचारियों की एक बार समीक्षा करके प्रतिवेदन को संचालय यानी कि डीपीआई में भेजने के निर्देश दिए गए हैं और डीपीआई ने यह भी कहा है कि इसके लिए डीपीआई को बार बार जेडी और डीओ लोगों को पत्र लिखकर स्मरण कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो दोस्तों, अब स्कूल शिक्षा विभाग में लंबे समय से बिना बताए अब्सेंट रहने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों के खिलाफ नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है और जीएडी के पूर्व के आदेश के हिसाब से ये सभी विभागों में धीरे धीरे सर्कुलर होगा। दोस्तों, यहाँ पर अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट करना भी जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो लोग विभाग को बिना बताए लंबे समय से अनाधिकृत रूप से अब्सेंट है। जो कर्मचारी या शिक्षक बकायदा विभाग से अनुमति लेकर, अधिकारियों से अनुमति लेकर अवकाश पर गए हुए हैं और अपनी अवकाश समाप्त होने पर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उन्होंने विभाग से अनुमति लेकर अवकाश लिया है और अवकाश समाप्त होते ही तुरंत फिर वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। उनको डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना बताए अब्सेंट रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह सरकार का बिल्कुल सही निर्णय है, इसका सभी को स्वागत करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ सरकार को यह भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि इस अनाधिकृत अनुपस्थित नियम के आड़ में कोई अधिकारी किसी निर्दोष कर्मचारी या शिक्षक का शोषण न कर सके। इसका भी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा ताकि छोटे छोटे कर्मचारियों के शोषण से छोटे छोटे जो कर्मचारी उनको बचाया जा सके, वरना नियमों की आड़ में बड़ी मछली छोटी छोटी मछलियों को खा जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस मुद्दे को भी सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बाकी दोस्तों, लंबे समय से बिना बताए अब्सेंट रहने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी तेज हो चुकी है और इसको लेकर डीपीआई ने सख्त आदेश भी जारी कर दिया है। दोस्तों, इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या राज्य सरकार की तरफ से ये बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है अथवा नहीं? इस गंभीर विषय को लेकर, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी शिक्षक, कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।